ओम शांति। सुनते हैं 15 दिसंबर 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, आप बच्चे हाईएस्ट इन कल्पा कैसे हो? जैसे वो कहते हैं ना, हाईएस्ट इन वर्ड, बाबा कहते हैं हाईएस्ट इन कल्पा। नंबर 2, कौन सी स्मृति को इमर्ज रखेंगे तो नशा होगा? नंबर 3, माताओं के लिए क्या कहावत है और पांडवों के लिए क्या गायन है? लास्ट, मन का मौन किसे कहेंगे? तो आज का मुरली बहुत ही अच्छी। बाबा ने माताओं की भी खूब महिमा की और हम हाईएस्ट इन द कल्प कैसे हैं, सारी मुरली उस महानता पर है, वो भी सुनने वाली है। तो नशा भी बाबा ने खूब चढ़ाया। तो आज की मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट इन द कल्पा। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो परम धाम में कैसे बाबा के समीप है। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। कोई भी अनुभव नहीं कर सकते। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अवंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति का इमर्ज रखेंगे, उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगा, शक्तिशाली कर बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है? पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती रहती।
झूलती है ना, माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है। नशा है ना, द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। वाह 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 वाह। और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं ना, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हो ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस, अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वे भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, दो माताएं भी इकट्ठे कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है ना, खिटखिट नहीं करती। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं है, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई माताएं, आत्माएं माताएं हैं। परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। कि आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं, शक्तियों के साथ साथ शीतलाएं दिखाते हैं। हाँ, माताओं का भी खूब महिमा किया, तब भाइयों का भी, पांडवों का भी। शक्तियों के साथ साथ शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो क्या ज्ञान नहीं सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर तो बहुत हंगामा होता, जान बचानी मुश्किल होती। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हैं। मन का मौन ही है ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। तो बाप दादा ने पहले भी इशारा किया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप बच्चों के पास है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह तो केवल आपके पास ही है।
और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चों के सारा दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस या टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। इससे भी ज्यादा कैचिंग पावर से, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। अब फाइनल अनाउंसमेंट सुन लो। यह आधार तो खत्म होने ही हैं। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मिक लाइट यह कार्य नहीं कर सकती क्या? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर को कैच कर सकेंगे, जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस झुकेगी। समझा? आगे भी समझाते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का ऐसे बाप दादा के विशेष श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाले हाईएस्ट बच्चों को और विशेष सारे कल्प में हाईएस्ट, और बाबा ने ऐसे विशेष रत्नों को सदा ऊंची स्मृति में रहने वाले और श्रेष्ठ मन के गहरे मौन का अनुभव करने वाले ऐसी विशेष माताओं को और पांडवों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।